हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 11 रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, ये चैप्टर डिस्कस करते हैं उसके पहले मैं बेसिक बताता हूँ। ये बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अब देखो रिलेशन फंक्शन होता क्या है। रिलेशन फंक्शन ऐसा होता है, समझो कि सपोज मैं बताता हूँ फर्स्ट रियल लाइफ रिलेशन। मैंने क्या लिखा? रियल लाइफ रिलेशन। रियल लाइफ रिलेशन मीन्स क्या? रियल लाइफ रिलेशन मीन्स समझो, रियल लाइफ रिलेशन मीन्स समझो कि ब्रदर सिस्टर, क्या ब्रदर एंड सिस्टर, और फादर एंड सन, टीचर एंड स्टूडेंट। समझ में? मीन्स रियल लाइफ रिलेशन मीन्स ब्रदर सिस्टर, फादर सन, टीचर स्टूडेंट, ये हमारी रिलेशन होती है। समझ में? मीन्स रिलेशन कुछ कुछ होता है, ब्रदर मीन्स सिस्टर, ये रिलेशन होता है। अब देखो, अब मैं मैथ्स की भाषा में समझाता हूँ कि मैथ्स की भाषा में रिलेशन क्या होता है। अब देखो, मैथ्स की भाषा में रिलेशन क्या होता है। सपोज मैं लिखता हूँ 2, तो ये रिलेशन नहीं होगा। मैं अब लिखेगा 2 लेस देन 7, समझ में? तो इसका रिलेशन क्या होगा? 2 7 से छोटा है, समझ में? अब मैं लिखता हूँ 5 ग्रेटर देन 3, समझ में? ये होगा रिलेशन। दूसरा लिखता हूँ मैं M पैरेलल N, समझ में? दूसरा लिखता हूँ मैं A सबसेट B, ये सब क्या होगा? रिलेशन होगा, समझ में? रिलेशन में क्या होगा? कोई दो नंबर के दो कोई वैल्यू आएगी, समझ में? इसको बोलते हैं रिलेशन। समझ में? ये मैथ्स की भाषा में मैंने रिलेशन समझा। इतना क्लियर? समझ में? अब देखो, अब इतना समझना, जो रिलेशन होता है, रिलेशन इज ऑलवेज इन पेयर। रिलेशन इज ऑलवेज इन पेयर। रिलेशन ऑलवेज पेयर में ही होता है, समझ में? रिलेशन इज ऑलवेज इन पेयर। इतना क्लियर? समझ में? ये कॉन्सेप्ट हमको समझना जरूरी है। क्लियर? अब देखो, अब मैं दूसरा क्वेश्चन समझाता हूँ। दूसरे क्वेश्चन में देखो मैं क्या समझाता हूँ। सपोज मैं लिखता हूँ DL, क्या लिखा मैंने? DL 109392। अब देखो इसका मीनिंग क्या है? DL 109392 मीन्स इसका मीनिंग क्या है? मीन्स DL मीन्स दिल्ली, क्या? DL मीन्स दिल्ली 10, और इसका मीनिंग क्या है कि 10 मीन्स, इसका मीनिंग क्या है पता है तुमको? देखो, हम बाइक चलाते हैं, पर इसका मीनिंग किसी को पता है, किसी को पता है नहीं। तो मैं बता दो इसका मीनिंग क्या है। देखो, DL मीन्स दिल्ली, और इसका मीनिंग क्या है कि दिल्ली में किस जगह की बाइक है, समझ में? 10 मीन्स किस जगह की बाइक है, समझ में? ये इसका रिलेशन होगा। क्लियर? ये अच्छा क्वेश्चन है, सॉरी अच्छा एग्जाम्पल है। क्लियर? अब देखो मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। सपोज इधर मैं लिखता हूँ GJ, मैंने क्या लिखा? GJ 218851, क्या लिखा मैंने? GJ 218851। तो अब तो ये तो पता होगा सबको, GJ मीन्स गुजरात 20 मीन्स एक गुजरात में किस जगह की बाइक है। और ये तो पता होगा 20 में भी क्या होगा? नवसारी की बाइक है, समझ में? ये क्या होगा? मीन्स रिलेशन हो गया, समझ में? ये होगा रिलेशन, ऐसा होगा, तो इसको बोलते हैं रिलेशन। क्लियर? समझ में? दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। देखो, GJ 058805, अब ये क्या होगा? ये भी रिलेशन होगा। ये किस जगह बाइक है? सूरत, समझ में? ये भी होगा रिलेशन। क्लियर? इसको बोलते हैं रिलेशन, बोलते हैं क्या बोलते हैं? रिलेशन। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन देखो, ये लिखता हूँ मैं राजस्थान, RJ मीन्स क्या होगा? राजस्थान। इधर लिखता हूँ 310123, तो ये क्या होगा? रिलेशन। समझ में? ये जो क्वेश्चन मैंने बताया, रियल लाइफ रिलेशन मैथ्स की भाषा में, और ये सब क्वेश्चन बताया मैंने, तो इसको बोलते हैं रिलेशन। समझ में? एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। इतना समझ में? कुछ दिक्कत नहीं है ना? चलो अब देखो,
अब दूसरा क्वेश्चन में समझाता हूँ। अब देखो, सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिया, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3। क्लियर? क्या लिखा मैंने? ए इज इक्वल टू 1 2 3। बी इज इक्वल टू मैंने लिखा 2,4 लिखा। क्या लिखा मैंने? 2,4। क्लियर? अब मेरे को फाइंड करने का पैर, क्या फाइंड करने का? पैर। तो पैर का मीनिंग क्या है? अब देखो, पैर मीन्स क्या है? तो पैर किसको बोलते हैं? देखो, पैर इसको बोलते हैं, ये 1 है, 1। देखो ऐसा 1,2 मीन्स मैंने क्या किया? 1,2 मीन्स पैर इसको बोलते। देखो ये 1 है, तो 1 के इसको मल्टीप्लाई को मीन्स ऐसा, समझ में? 1,2 ऐसा, समझ में? 1 से किधर लिखिएगा? 4 ऐसा, समझ में? मैं कैसे लिखिएगा? देखो 1,2 और किसे लिखिएगा? 1,4 ऐसा। इसको क्या बोलता है? पैर। क्लियर? अब देखो क्या लिखिएगा? 2,2 और क्या होगा? 2,4। इधर समझ में? अब देखो, अब क्या लिखेंगे? 3,2 और क्या लिखेंगे? 3,4। समझ में? इसको क्या बोलते हैं? पैर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैर। क्लियर? अब मैं जो बताता हूँ, ये जो मैंने फाइंड किया, इसको बोलते हैं ए क्रॉस बी। क्या बोलते हैं? ए क्रॉस बी। क्लियर? अब जब भी हम क्वेश्चन में ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, तो ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करेंगे? इसे फाइंड करेंगे। समझ में? देखो ये सर मैंने बताया था ना। क्लियर? और ए क्रॉस बी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। याद रखने का, इसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर? समझ में? अब देखो, अब ये जो मैंने बताया, ए 1,2 1,4 2,2 3,4 3,2, समझे? ये सब जो सारे जो एलिमेंट होते हैं, ए 1,2, समझ में? 1,4, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर पेयर। समझ में? इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर। ये तुमको पता होना चाहिए। समझ में? इसलिए बोल रहा हूँ, चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हमको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्लियर? चलो, इतना क्लियर हो गया? समझ में? अब आगे जाते। अब तब देखो, अब मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। और ए जो भी लिखा एक फॉर्मूला टाइप है, और इसका मीनिंग क्या है? देखो, नंबर ऑफ ए, तो नंबर ऑफ ए मीन्स क्या होगा कि ए में कितना एलिमेंट है? देखो, नंबर ऑफ ए मीन्स ए के अंदर कितना एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। और नंबर ऑफ बी, तो नंबर ऑफ मीन्स बी में कितना एलिमेंट है? मुझे बताओ। 2 एलिमेंट है। समझ में? और 3 इंटू 2 करे कितना आंसर आएगा? 6। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए क्रॉस बी के अंदर 6 एलिमेंट होना चाहिए। 1 2 3 4 5 और 6। समझ में? इतना क्लियर? समझ में? मतलब आप जब भी ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, तो ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करेंगे? क्लियर? समझ में? चलो, ये दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ कि अब दूसरा क्वेश्चन में ए क्रॉस बी हमको फाइंड करना हो, तो अब ए क्रॉस बी हम कैसे फाइंड करें? क्यों? इतना क्लियर? समझ में? अब देखो, अब दूसरा क्वेश्चन बता दो। लेट ए इज इक्वल टू 1,2 बी इज इक्वल टू 3,4। क्लियर? अब देखो, पर इसके अंदर मेरे को ए क्रॉस बी फाइंड करना है, तो ए क्रॉस बी हम कैसे फाइंड करेंगे? बताओ। चलो, क्या होगा? 1,3। समझ में? अब क्या होगा? 1,4 ऐसा। क्लियर? 1,4। क्लियर? अब क्या होगा? 2,3 और 2,4। क्लियर? हम इसे फाइंड करेंगे। समझ में? इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखो, अब दूसरी फॉर्मूला बता दूँ मैं। नंबर ऑफ रिलेशन, क्या लिखते हो? नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी है। अब इसका मीनिंग क्या है?
अब मेरे को फाइंड करने का नंबर ऑफ रिलेशन। क्वेश्चन में हमको पूछते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशन कैसे फाइंड करें। देखो नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना, देखो नंबर ऑफ रिलेशन हम फाइंड करेंगे तो इसका मीनिंग क्या, नंबर ऑफ सबसेट। क्या, नंबर ऑफ सबसेट। हमने फर्स्ट चैप्टर सेट थियरी में नंबर ऑफ सबसेट पढ़ चुके हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट की फॉर्मूला क्या है, देखो भाई ये ए क्रॉस बी, राइट। तो नंबर ऑफ सबसेट की फॉर्मूला हमको पता है 2:n। समझ में, एन मीन्स देखो कितना एलिमेंट 1 2 3 4 है, तो हम किसे लिखेंगे 2:4 मीन्स कितना हुआ 16 हुआ, कितना, समझ में। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ रिलेशन। क्लियर, इतने समझ में आया। अब मैंने सारे समझा, ये जो कॉन्सेप्ट इतना समझ में आया, क्लियर। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। ओके, ये जो समझ में आया कि एक्सरसाइज में कुछ नहीं, एकदम सिंपल एक्सरसाइज है, सिंपल ही एक्सरसाइज है, समझ में। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज NCERT 2.1। क्लियर। अब देखो, अब मैंने को देखो इसमें कैसे लिखी, अब देखो, अब फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 में एक क्वेश्चन लिखा है, इफ x/3 + 1, y - 2/3 इज इक्वल टू 5/3, 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है, इधर इक्वल है, तो हम क्या करेंगे x/3 + 1 इज इक्वल टू क्या होगा 5/3। क्लियर, ऐसे इधर लिखेंगे y - 2/3 इज इक्वल टू क्या होगा 1/3। क्लियर। चलो तो क्या होगा, क्लियर था, और एलसीएम लिखे तो x + 3 होल डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू क्या होगा 5/3। इधर भी क्या होगा 3y - 2/3 इज इक्वल टू क्या होगा 1/3। क्लियर, इधर समझ में। चलो 3 कैंसिल कर देंगे। क्लियर, इधर समझ में आ गया। चलो तो x इज इक्वल टू क्या होगा 5 - 3, तो x इक्वल टू क्या होगा 2 होगा। क्लियर, इधर क्या होगा 3y - 2, 3 कैंसिल कर दो, मीन्स क्या होगा 3y इज इक्वल टू 3, मीन्स y इक्वल टू क्या होगा। समझ में, सिंपल ही क्वेश्चन है, इधर समझ में। क्लियर, इधर समझ में गया। चलो अब दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। इफ सेट, देखो इसमें इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट, इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट एंड सेट बी इज इक्वल टू 3, 4, 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। क्या बोला है, इन ए क्रॉस बी। इसमें क्या करेंगे, सिंपल क्वेश्चन। देखो हमको क्या दिया है, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या दिया है 3, और बी इज इक्वल टू क्या दिया है 3, 4, 5। समझ में, हमको क्या फाइंड करने का है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी फाइंड करने का है। क्या फाइंड करना, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। तो मैंने फॉर्मूला बताई थी, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी की फॉर्मूला क्या है, मैंने नंबर ऑफ ए क्रॉस बी की फॉर्मूला ये बताई मैंने, क्या है नंबर, देखो मैंने इधर ही बताई, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। इसको बॉक्स कर देता हूँ। क्लियर, समझ में। चलो अब देखो, अब मेरे को क्या फाइंड करने का, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी की फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। समझ में, तो नंबर ऑफ ए क्या है 3, और नंबर ऑफ बी क्या है 3, तो 3 × 3 क्या होगा 9। समझ में। ठीक, चलो अब तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, g इज इक्वल टू 7, 8 एंड h इज इक्वल टू 5, 4, 2, देन फाइंड द g क्रॉस h एंड h क्रॉस g। ओके, देखो इसमें क्या करेंगे, हमको क्या फाइंड करने का है, g क्रॉस h फाइंड करने का है। क्या फाइंड करने का है, g क्रॉस h। देखो g क्रॉस h हमको फाइंड करने का है। क्लियर, एक क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर, g मीन्स क्या होगा 7, 8, h क्या होगा 5, 4, 2। क्लियर, समझ में। चलो अब इसे कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल क्वेश्चन। देखो क्या होगा इधर, मुझे बताओ क्या होगा इधर 7, 5, अब क्या होगा इधर 7, समझ में। देखो इसकी खाली सिंपल पेयर बना दो ऐसे ही। क्लियर, चलो अब क्या होगा इधर 7, 2। क्लियर, इधर क्या होगा 8, 5, और इधर होगा 8, 4, और इधर होगा 8, 2। क्लियर, हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं,
मैंने बोला इसका एलिमेंट क्या है, so इसका एलिमेंट 2 है, इसका क्या है 3, तो 3 टू 6 मीन 6 एलिमेंट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। चलो अब H क्रॉस G, क्लियर। तो H क्रॉस G तुम फाइंड कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है। तो AH क्रॉस G तुम फाइंड कर सकते हो, क्लियर, इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही तुम फाइंड कर लेना, क्लियर। G क्रॉस H, H क्रॉस G ऐसे ही फाइंड कर। अब G क्रॉस H तुमको आ गया, पर H क्रॉस G तुम फाइंड कर देना। तो H क्रॉस G है, क्लियर। तो H क्रॉस G और G क्रॉस H का आंसर तुम्हारा आएगा G क्रॉस H और H क्रॉस G नॉट इक्वल टू H क्रॉस G आएगा। समझ में? हम जो फाइंड करेंगे G क्रॉस H और H क्रॉस G, क्लियर, इसको जो आंसर आएगा क्या होगा, नॉट इक्वल टू आएगा। समझ में? ये H क्रॉस G तुम सॉल्व कर लेना, क्लियर, समझ में? चलो अब दूसरा क्वेश्चन भाई, इस क्वेश्चन में देखो इसमें क्या लिखा है, सेट द वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। If P is equal to M, N and Q is equal to N, N, then P cross Q is equal to M, N, N cross। इस क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स मुझे बताना है, ओके। चलो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। P is equal to M, N and Q is equal to N, N, then क्या बोला हमको, P क्रॉस Q। और एक क्वेश्चन मुझे बताओ ट्रू और फॉल्स क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन फॉल्स ही होगा। क्यों? मैंने बताया P क्रॉस Q, तो P क्रॉस Q का एलिमेंट कितना होना चाहिए, 4 एलिमेंट होना चाहिए। क्यों? इसका एलिमेंट 2 है और इसका एलिमेंट 2 है, तो 2 इंटू 2 क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। पर इसमें तो इधर क्या है 2 है, तो सिंपल क्वेश्चन फॉल्स होगा, क्लियर। पर हमको इधर क्या लिखा है, इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। समझ में? इसलिए हमको आंसर भी देना पड़ेगा, क्लियर। चलो तो हम किसे लेके, देखो ये क्वेश्चन फॉल्स है, क्लियर, पर आंसर कैसे देंगे, देखो इसे कि P क्रॉस Q हम फाइंड करेंगे, तो P क्रॉस Q का आंसर क्या होगा मुझे बताओ, क्या होगा M, N, क्लियर, और क्या होगा M, M, और क्या होगा N, N और N, N, क्लियर। मीन्स क्या होगा P क्रॉस Q कितने एलिमेंट को, 4 एलिमेंट हो गए, क्लियर। तो क्या होगा, इट्स फॉल्स। समझ में? इसे हम सॉल्व करेंगे, क्लियर। चलो अब दूसरे क्वेश्चन, अब दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट देन ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट ए क्रॉस बी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा वाई बिलोंग्स टू। अब देखो हमको क्या बोला है, ए क्रॉस बी अ नॉन एम्प्टी सेट, क्या बोला है, नॉन एम्प्टी सेट। तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज ए इज इक्वल टू 1, 2, मैंने क्या लिया, ए इज इक्वल टू 1, 2, क्लियर। चलो अब बी इज इक्वल टू, देखो ए इज इक्वल टू क्या लिया मैंने, 1, 2, क्लियर। अब ए देखो, अब तुम बताओ बी एलिमेंट क्या लेगा मैं, बी इज इक्वल टू सपोज मैं लेता हूँ 3, 4, ओके। ए इज इक्वल टू मैंने क्या लिया 1, 2, अब बी एलिमेंट क्या लेता हूँ 3, 4। चलो तो अब मैं कैसे करता हूँ, चलो मुझे बताओ हम कैसे करेंगे। देखो ए इज इक्वल 1, 2 और बी इज इक्वल क्या है 3, 4 है। चलो बेहतर 3, 4 है, ओके। चलो तो हम क्या करेंगे, देखो सब दो, अब मैं ए क्रॉस बी फाइंड करता हूँ, क्या फाइंड करता हूँ, ए क्रॉस बी, क्लियर। अब देखो और इसका ए क्रॉस बी में फाइंड करूँगा तो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी कैसा है कि मुझे बताओ 1, 3, 1, 4 और क्या होगा 2, 3 और 2, 4। समझ में इतना, क्लियर। अब देखो, अब मुझे बताओ इसकी जो x वाली एलिमेंट है, देखो ये x वाली एलिमेंट 1, देखो तो 1 बिलोंग्स टू ए, ये 1 देखो बिलोंग्स टू में, 2b बिलोंग्स टू में, ये 2b बिलोंग्स टू, इतना समझ में। इसका मीनिंग क्या है, देखो ये x है, इसको y, हम
हमको पता है तो फर्स्ट वाली एलिमेंट क्या होती है, एक्स होती है, और दूसरी वाली एलिमेंट क्या होती है, वाई होती है। ये भी एक्स होगी, ये भी वाई होगी, ये एक्स होगी, ये वाई होगी, ये भी एक्स होगी, ये भी वाई होगी। समझ में? क्लियर? तो इसका मीनिंग क्या है, जो फर्स्ट वाली एलिमेंट है बिलोंग्स टू है, दूसरी वाली एलिमेंट देखो ये बिलोंग्स टू बी है। समझ में? क्लियर? अब देखो सपोज समझो कि मैं बी एलिमेंट 5 लेता हूँ, सपोज समझो क्या लेता हूँ, बी 5। तो ए क्रॉस बी हम करेंगे तो ए क्रॉस बी का आंसर क्या होगा, 5 होगा। समझ में? क्लियर? अब देखो, अब ये जो क्वेश्चन है इसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। देखो हमने एक सेट बिल्डर फॉर्म सेट थियरी में हमने पढ़ा था। सेट बिल्डर फॉर्म का मीनिंग क्या है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या है, एक्स कॉमा वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, और ए कॉमा बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ में आया? क्लियर? इतने समझ में आया? क्लियर? चलो, इसका मीनिंग क्या है, ये क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। अब देखो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, क्या लिखा है, ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट। देखो ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट मीन्स क्या होगा, देखो ए और बी नॉन एम्प्टी सेट मीन्स खाली, कुछ है नहीं इसमें। सो नॉन एम्प्टी सेट मीन्स ए एंड बी कुछ होना नहीं चाहिए। समझ में ना? तो ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट, देखो समझ में ना? क्लियर? ये ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट। अब क्या देखा, ए क्रॉस बी जो नॉन एम्प्टी सेट ऑर्डर पे, तो ए क्रॉस बी नॉन एम्प्टी सेट ऑर्डर पे। समझ में? ये क्वेश्चन क्या होगा, ये क्वेश्चन ट्रू होगा। क्लियर? चलो समझ में, इतना समझ में। चलो अब देखो तीसरा क्वेश्चन, देखो तीसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए इज 1/2 1,2, बी इज इक्वल टू 3,4, और देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल। सिंपल क्वेश्चन है। हम क्या फाइंड करेंगे, पहले अब फाइंड करेंगे पहले बी इंटरसेक्शन 5 करेंगे। क्लियर? बी इंटरसेक्शन 5 क्या होगा, 5। क्लियर? तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 मुझे बताओ क्या होगा, ए मीन्स 1,2 क्रॉस 5 तो क्या होगा, 5 होगा। समझ में आया? तो क्या होगा, ये ट्रू होगा। समझ में आया? क्लियर? ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया इस तरह क्वेश्चन? क्लियर?